है अनूठी सोच की स्थापना होने जा रही है और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। आज शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम की स्थापना होने जा रही है और ये सौगात प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिवपुरी की इस पवित्र धरती पर। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी शुभागमन है। अनूठी सोच के साथ निरंतर मध्य प्रदेश को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और ये प्रदर्शनी जो कि अडानी मिसाइल इकोसिस्टम के उपकरणों को प्रस्तुत कर रहा है, इसका अवलोकन कर रहे हैं। भारत की स्वदेशी सटीक और निर्देशन मिसाइल्स को जो बनाते हैं, अडानी डिफेंस ग्वालियर स्मॉल आर्म का एक स्टॉल है जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जहां पर प्रहार गन, इसी के साथ साथ जीत 5.56 mm और राज 5.56 mm और
तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिवपुरी की इस पवित्र धरती पर। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी अडानी मिसाइल इकोसिस्टम का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। निरंतर तालियों के साथ ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। तालियों की गूंज संपूर्ण विश्व तक पहुंचनी चाहिए। आज ये ऐतिहासिक अवसर है जब दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम की स्थापना करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी और अडानी समूह से करण अडानी जी और जीत अडानी जी हमारे बीच हैं। के साथ हम सभी सहयोगी बने इन स्वर्णिम पलों के। आइए जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी बने, सहयोगी बने। हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री का। जोरदार तालियां बजाते रहे देवियों सज्जनों। ये ऐतिहासिक अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। सबसे पहले दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम अनुरोध करते हैं कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित मध्य प्रदेश और सशक्त राष्ट्र निर्माण के इसी पावन संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा और साथ ही में अडानी समूह से हमारे बीच करण अडानी जी और जीत अडानी जी उपस्थित हैं मंच पर, जो मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आइए एक बार आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ मंच पर हम स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। आज शिवपुरी की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का शुभागमन हुआ है और इन ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की धरती एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है जो प्रदेश को रक्षा विनिर्माण के नए क्षितिज से जोड़ रहा है। तालियां जोरदार बजती रहे देवियों सज्जनों। आज बहुत ही स्वर्णिम पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जोरदार तालियां शिवपुरी की बजनी चाहिए। संपूर्ण विश्व को पता चलना चाहिए कि आज नया क्षितिज से जुड़ने जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश।
मिसाइल इकोसिस्टम की सौगात आज मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रही है। भारत के रक्षा विनिर्माण मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाने वाले विकसित मध्य प्रदेश के स्वप्न को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने वाले जन जन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम पुनः स्वागत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। और स्वागत की श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें और तालियों की गूंज शिवपुरी वासियों जोरदार होनी चाहिए। आज भगवान शिव की नगरी में बाबा महाकाल के पुत्र पधारे हैं, तो तालियां शिवपुरी की दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी से अडानी समूह से श्री करण अडानी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आपकी तालियों के बीच हृदय से स्वागत है युवा नेतृत्व श्री करण अडानी जी का मंच पर। साथ ही में मंच पर आदरणीय श्री जीत अडानी जी के लिए भी हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि आप पुष्प गुच्छ के माध्यम से आदरणीय श्री जीत अडानी जी का स्वागत करें और आपकी तालियां निरंतर बजनी रह चाहिए, क्योंकि आज मंच समृद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निवेदन करेंगे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री जसवंत जाटव जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके अभिनंदन करें। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो ये बहुत ही आदरपूर्ण भाव है। निवेदन करेंगे आदरणीय विधायक शिवपुरी श्री देवेंद्र जैन जी से, कृपया आप भी पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय विधायक उलारस श्री महेंद्र यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय विधायक पिछोर श्री प्रीतम लोधी जी से अनुरोध करेंगे और ये उपहार है जो प्रस्तुत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आदरणीय विधायक पिछोर से हम अनुरोध करेंगे। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि अनूठी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि हर युवा के हाथ काम हो और हर एक किसान समृद्ध हो, और इसी सोच के साथ जो निरंतर समृद्धशाली मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, आदरणीय विधायक पिछोर श्री प्रीतम लोधी जी से अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य जी का स्वागत करें। विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके। माननीय जिलाध्यक्ष श्री नेहा यादव जी से अनुरोध करेंगे, माननीय सुश्री नेहा यादव जी से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष जनपद सुश्री हेमलता जी से अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय अध्यक्ष नगर पालिका शिवपुरी सुश्री गायत्री शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। और अब मैं सीईओ जिला पंचायत विजय राज जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर हमारे बीच श्री आशीष राजवंशी जी, अडानी समूह के सीईओ अडानी डिफेंस का स्वागत करें, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके। और समस्त मंचासीन अतिथिगणों के स्वागत हेतु अनुरोध है मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपुरी से कि आप सभी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर हम सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। उद्योग, नवाचार, राष्ट्र सुरक्षा, इन चारों स्तंभों को आज नई शक्ति प्रदान की जा रही है। और स्वागत उद्बोधन हेतु मैं जिला अध्यक्ष भाजपा श्री जसवंत जाटव जी से अनुरोध करती हूं कि आप स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। तालियों के साथ आमंत्रित हैं जिला अध्यक्ष भाजपा श्री जसवंत जाटव जी।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, श्रीमंत सिंधिया, आज शिवपुरी की पावन धरा पर सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, 2,500 करोड़ की सौगात देने पहुंचे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे क्षेत्र के सांसद, केंद्रीय मंत्री, जन जन के लाडले, जिनके अथक प्रयासों से ये 2,500 का निवेश शिवपुरी में होने जा रहा है। ऐसे दोनों नेताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं सभागार से आग्रह करता हूं कि दोनों नेताओं का तालियां बजाकर स्वागत करें। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। साथ में विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न तोमर जी और हमारे अडानी ग्रुप के वाइस चेयरमैन भाई जीत अडानी जी, भाई करण अडानी जी, साथ में हमारे विधायक श्री महेंद्र सिंह यादव जी, सम्मानी देवेंद्र जैन जी, सम्मानी प्रीतम सिंह लोधी जी, सम्मानी रमेश खटीक जी और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा जी। साथ में विराजमान हैं हमारे सम्मानी सभी पूर्व विधायकगण, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सम्मानी रणवीर सिंह रावत जी, सम्मानी हमारे योगा आयोग के अध्यक्ष सम्मानी शर्मा जी, साथ में विराजमान हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भाई राजू बाथम जी, सुशील रघुवंशी जी और संगठन की ओर से हमारे जिले के प्रभारी श्री नंद किशोर नापित जी, पीछे बैठे हमारे सभी पूर्व विधायकगण, मेरे जिले के महामंत्रीगण, सम्मानी मंच को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं हमारी मातृशक्ति सम्मानी नेहा यादव जी को और हमारी बहन हेमलता रघुवीर रावत जी को और सामने बैठे हजारों की तादाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, जिनमें जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष और शिवपुरी जिले की आन बान और शान या जिले की जनता जनान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। माननीय महाराज साहब, आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष होने के नाते और हजारों हजार जिले के कार्यकर्ताओं के नाते आपका धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि आज हमारी शिवपुरी की पावन धरा ने विकास और प्रगति का कीर्तिमान तो रचाई है, लेकिन ये विकास और प्रगति का कीर्तिमान केवल रोड, सड़क और पुल बनाने का नहीं, आज ये जिम्मा हमने राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा लेकर के ये शिवपुरी का नाम भारतवर्ष के इतिहास में एक कीर्तिमान आपने रच के इस शिवपुरी का नाम आप भारत के उस पृष्ठभूमि पर लिख दिया है कि युगों युगों तक इस शिवपुरी जिले को और कोलार क्षेत्र की उस पावन धरा को पूरा देश जानेगा, पूरा दुनिया जानेगा। मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं, अपने सभी साधु संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के सभी साथियों का। श्रीमंत महाराज साहब, आपसे आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आप सदैव आपने विकास और प्रगति की गाथा लिखने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से मध्य प्रदेश की सरकार की कमान आपके हाथ में ली है, जब से ज्योति और मोहन की जोड़ी ने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के चारों ओर विकास और प्रगति की गंगा बहाने का काम आपके द्वारा हुआ है। मैं चूंकि शिवपुरी का जिला अध्यक्ष हूं, आपका सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ ग्वालियर चंबल के विकास के साथ साथ मैं शिवपुरी जिले की
तमाम विकासों के जो बाट जो रही हमारी क्षेत्र की जनता, उनके लिए भी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। श्री महाराज साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहाँ बागेश्वर धाम की कथा हुई थी और उसमें हमने जिले की जनता से वादा किया था कि हम ये 108 फुट की मूर्ति भगवान शिव की लगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये नगरी भगवान शिव की है और सिंधिया राजघराने की नगरी है। आपने सीएसआर फंड से हमको 15 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। इसके लिए मैं महाराज आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपके 15 करोड़ के साथ साथ हमें 20 करोड़ रुपया शिव पार्क बनाने के लिए आज घोषणा करें और अनुमति प्रदान करें। माननीय महाराज साहब, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारे सुपरी का सलकूरा रोड पूरा बनकर के तैयार हो जाए। हमारे सुपरी की नगर की 39 वार्डों में हमें कम से कम 50-50 लाख की अनुमति प्रदान करें आशीर्वाद के रूप में, जिससे सुपरी शहर की सड़कों का, नालियों का, रोडों का जीर्णोद्धार और एक नए विकास की गाथा हम लिख पाए। मैं पुनः सम्मानी मंच का, माननीय महाराज साहब का, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं। पूरी सुपरी की जनता कह रही थी हमारे ज्योति मोहन आएंगे और विकास की गाथा लिखेंगे, लेकिन एक बात और कह रही थी कि हमारे करणवर जीतू आएंगे, मेरे करणवर जीतू आएंगे, जिनकी वजह से 2500 करोड़ का निवेश यहाँ पर होने जा रहा है। मैं माननीय जीतू अडानी जी और करण अडानी जी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपने सुपरी जिले का चयन श्रीमंत के आग्रह पर किया है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में उद्योग की और इकाइयां आप सुपरी जिले में स्थापित करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी सम्मानित मंच का पुनः अभिनंदन, सभी जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साधु संतों को, सभी मीडिया के साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आज शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम स्थापित हो रहा है। इसमें कंपोजिट प्रोपेलेंट, TNT जैसे मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। 2500 करोड़ के निवेश से इस इकाई की स्थापना की जा रही है, जिससे लगभग 5000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो। जब भारत ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया था, तब यह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का वचन था। एक ऐसा वचन कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की ओर नहीं देखेगा, बल्कि दुनिया भारत की क्षमता को देखेगी। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। आज उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठ रहा है। मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित शिवपुरी अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और वीरों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। आज शिवपुरी की पावन धरती पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत कर रहा है। यह कॉम्प्लेक्स एक इंटीग्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम होगा, जहां मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपोजिट प्रोपेलेंट और TNT मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। आज भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है, लेकिन मिसाइल इकोसिस्टम की कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में अभी भी गैप्स मौजूद है। शिवपुरी का यह नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्हीं कमियों को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। यह कॉम्प्लेक्स भारत की एडवांस्ड मिसाइल्स और प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमताओं को एक मजबूत आधार देगा। जैसे रुद्रम 2 एक एडवांस्ड एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसे प्रिसिशन स्ट्राइक और एनिमी एयर डिफेंस टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए विकसित किया गया है।
NGARM यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो एनिमी रडार, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता को मजबूत करती है। LRGB यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जो एयरक्राफ्ट को सुरक्षित दूरी से लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने की क्षमता देता है। NASM यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल, जो समुद्री सुरक्षा में भारत की स्वदेशी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करने वाला एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, जो एग्जिस्टिंग वेपन्स को अधिक दूरी और सटीक मार्गदर्शन की क्षमता देने वाला स्वदेशी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। मिसाइल निर्माण के अहम चरणों, ढांचे के निर्माण, विस्फोटक सामग्री और प्रोपल्शन सिस्टम को एक ही स्थान पर लाकर यह प्लांट भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को नई गति देगा। यहां केवल मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यहां एक पूर्ण रक्षा निर्माण इकोसिस्टम तैयार होगा। शिवपुरी में शुरू हो रहा यह नया अध्याय अडानी डिफेंस और मध्य प्रदेश के लंबे और भरोसेमंद रिश्ते की अगली कड़ी है। 2020 से ही अडानी डिफेंस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक मजबूत स्मॉल आर्म्स इकोसिस्टम विकसित किया है। यहीं से पिस्टल्स, लाइट मशीन गन्स और दूसरे एडवांस्ड स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स की सप्लाई इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तक पहुंच रही है। इस पहल को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग और मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश में शुरू हुई ये पहल आज स्वदेशी रक्षा निर्माण का एक सफल उदाहरण बन चुकी है। कुशल रोजगार और स्थानीय इकोसिस्टम को विकसित करने का जो वादा इस भूमि से किया गया था, वो आज साकार होता दिखाई दे रहा है। 3000 से अधिक कुशल रोजगार और 25 से अधिक MSMEs अडानी डिफेंस की इस रक्षा निर्माण यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। शिवपुरी की ये नई पहल अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के राष्ट्रीय रक्षा निर्माण नेटवर्क को एक नई मजबूती देगी, जिसमें ग्वालियर, हैदराबाद और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण केंद्र पहले से ही अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हैदराबाद प्लांट से भारत की UAV क्षमता को नई उड़ान मिली। कानपुर से एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को नया औद्योगिक आधार मिला। स्मॉल आर्म्स से एम्यूनिशन तक, UAV से काउंटर ड्रोन सिस्टम्स तक, प्रिसिजन गाइडेड मिनिशन से मिसाइल कंपोनेंट्स तक, अडानी डिफेंस ने भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। शिवपुरी में आज रखी जा रही ये नींव केवल एक फैक्ट्री की शुरुआत नहीं है, ये उस भारत की शुरुआत है जो अपनी सुरक्षा स्वयं गढ़ता है, अपनी शक्ति स्वयं निर्मित करता है और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत के सपने को साकार करता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। मेड इन इंडिया, इंजीनियर्ड फॉर इंडिया, रेडी फॉर द वर्ल्ड। अडानी समूह के संकल्पों को प्रस्तुत करता हुआ ये वीडियो फिल्म। और अब हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के धनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के करते हैं आदरणीय माननीय विधायक श्री देवेंद्र जैन जी को कि वे पधारें और अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक जी को। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में मैं आज इस ऐतिहासिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि
जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय महाराज सिंधिया जी, जिनके अथक प्रयास और परिश्रम से इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास का कार्यक्रम संभव हो पाया। अडानी उद्योग के आदरणीय करण जी अडानी, आदरणीय जीत जी अडानी, हमारे प्रभारी मंत्री, जिन्हें पिछले 5 दिनों से अधिक अथक परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, इस सभागार में बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। आज जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उससे जिले में विकास और रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। आपने देखा होगा 40 साल पहले गुना में जब NFL की फैक्ट्री नहीं लगी थी, शिवपुरी की एक तहसील के मुकाबले गुना देखा जाता था, और तहसील के मुकाबले ही था। जब NFL की फैक्ट्री लगी, उसके बाद विकास की अविरल धारा गुना में बहाई। 40 साल बाद हमारी शिवपुरी जिले की जनता को वो अवसर प्राप्त हुआ है, महाराज साहब की कृपा से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और अगले आने वाले वर्षों में जैसे तरक्की गुना जिले ने की, उससे कहीं अधिक हमारे शिवपुरी जिले का विकास और रोजगार प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं हमारे अतिथियों को, मुख्यमंत्री जी, महाराज साहब और अडानी बंधु, हमारे इस सभागार में बैठे हुए जितने लोग हैं, वो सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपकी आभारी रहेंगी। इस अवसर पर केवल मुख्यमंत्री जी से मैं वंदन अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी, आदरणीय हमारे महाराज साहब, जिनके